अस्सलाम वालेकुम, बाबा शेफ़ हाज़िर हैं जी। आज आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं मटन रोस्ट और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। फ़ाइनल लुक आपको बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह इसको ऑयल वाला भी कहते हैं, बट यहाँ पे ऑयल पसंद नहीं करते। हमारा जी, ये हमारा किचन था, यहाँ पे हमने रेडी किया था। अच्छा जी, मटन रेडी हो रहा है और हमने बकरा एक मँगवाया था। हमारे क्लाइंट ने ये हमने उधर रेडी किया था। आपके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि कोई कमी पेशी ना रह जाए। ऐसा ना लगे कि हमने बाहर से परचेज़िंग की थी, हमने पूरा बकरा लेके आए थे और उसको रेडी किया था। और यहाँ के लोकल्स जो थे, यानी कि जो यहाँ पे मौजूद थे, हमने उनसे रेडी करवाया था और पीसेस हमने बाद में बना लिए थे। ये हमारी कुछ लोकेशंस होती हैं जहाँ पे हम सर्विसेज दे रहे होते हैं कैटरिंग की, जिसमें बाबा शेफ़ साहब अपनी डिशेस रेडी कर रहे होते हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। मटन रोस्ट हम बनाएंगे जो कोयटा में चलता है, या कह लें कोयटा के अंदरून कुछ इलाके हैं जहाँ पे रेडी होता है। कमी बेशी रह जाए तो आप लाजमी बता दिया करें। लोकेशन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा जी, हमारा मटन आ गया। तकरीबन हमारा 6 kg यानी कि 6 किलो हमारा मटन है और ये हमारा ऐड हो चुका है। इसमें हमारे ऑनियन जाएंगे 500 ग्राम। अच्छा, ऑनियन कम ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर है, बट ऑनियन ज़्यादा करने से मीठा हो जाता है रोस्ट, और ज़्यादा नहीं डाल सकते हम। नॉर्मल डालेंगे तो हमारे रोस्ट का फ्लेवर अच्छा और बेहतरीन आएगा। थोड़े से भी ज़्यादा हो जाए तो फ्लेवर चेंज हो जाता है। ये जी हमारी जिंजर गार्लिक पेस्ट आ गई है, इसमें 5 टीस्पून। थोड़ी कमी बेशी आप कर सकते हैं क्योंकि बकरे का होता है, बकरा अच्छे लेवल का हो तो फिर उस हिसाब से ही मसाले जा रहे होते हैं। सब्ज़ मिर्च साबुत हमारी इसमें आ जाएगी 18 पीस, यानी कि 18 पीस हमारे इसमें आ चुके हैं। इसमें इमली हमारी ऐड हो चुकी है 30 ग्राम, जो हमने ऐसे ही इसमें यानी कि साबुत ही डाल दिए। ज़ीरा हमारा 2 टेबल स्पून इसमें ऐड होगा। ये आपके सामने ज़ीरा इसमें ऐड हो रहा है। दालचीनी हम इसमें ऐड करेंगे 30 ग्राम। ये 30 ग्राम के करीब हमारी दालचीनी इसमें ऐड होगी। अच्छा जी, काली मिर्च 1 टेबल स्पून हमारा इसमें ऐड होगा। ये देखें, 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च ऐड हो चुकी है। पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमारा जो पानी गया था वो 2.5 kg हमने यूज़ किया था, 2 किलो 500 ग्राम। उसके बाद 2 दफ़ा और हमने ऐड किया था इसमें पानी, वो आपके साथ शेयर करेंगे 500 ग्राम या इससे थोड़ा ऊपर नीचे, बट इसके हिसाब से हमने इसको जितना ये सॉफ्ट हो जाए, परफेक्ट हो जाए, उतना हमने ऐड करना है। ये हमारा इसमें अब ये हमारा ऐड हो चुका है। ये देखें, ये हमने हाई फ्लेम पे इसको ऐड किया, यानी कि इसको हमने ऊपर रख दिया है स्टोव पे। अब ये हमने इसको ढक दिया है। वक्तन फ़क्तन हमने इसको चेक करते रहना। ये देखें, फिर हमने चेक किया, ये हर चीज़ इसमें मेल्ट हो चुकी है और ये तकरीबन डन हो चुका है, हाफ डन हो चुका है। ये हाफ डन हो चुका है, ये देखें। हाँ जी, इसमें हमने दोबारा से इसको टाइम दिया है। तकरीबन हमारे 4 घंटे हमारे इसमें, यानी कि 4 आवर्स हमें लग गए थे, और 4 घंटे बाद हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका था। यानी कि 4 घंटे और 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट बाद हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें, इसका खुश्क हो चुका है पानी। हमने इधर इसको चेक किया था कि ये कितना डन हो चुका है। ये देखें, ये हमने इधर चेक किया है कि ये कितना डन हो चुका है। उस हिसाब से हम इसको इधर ऑयल ऐड करेंगे। इसमें ऑयल ऐड हो चुका है और ये आपके सामने है। 1 kg हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, कहीं पे लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं पे कम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो रोस्ट है इसको ऑयल वाला रोस्ट भी कहते हैं, और इसमें हम ग्रेवी भी रख सकते हैं नॉर्मल सी। और जो साइज़ है इसका मटन का, वो हम इसी तरह इसको रखते हैं।
कहीं पे भी इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है बट छोटा नहीं होता, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा घुल जाता है या कह लें मिक्स हो जाता है और वो फ्लेवर आता ही नहीं, जो फ्लेवर बेसिकली हमारे क्लाइंट या हमारे जो ज़्यादातर खा रहे होते हैं, जिनको पता होता है इसका ओरिजिनल फ्लेवर क्या है, वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ पे नमक वगैरह हमने चेक कर लेना है, अगर कोई चीज़ कम लगती है तो हम ऐड कर सकते हैं, बट इसमें हमारी 1 से 2 चीज़ें 3 चीज़ें और इसमें ऐड होंगी। साल्ट हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड किया था, जो आपको नज़र नहीं आया बट हमने ऐड किया था उसमें, और ये हमारा इसमें ऐड हो चुका है। इधर हम इसमें मज़ीद चेक करते हैं और लो फ्लेम पे इसको हम बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको बनाते हैं। हाई फ्लेम पे नहीं बना सकते, हाई फ्लेम पे सिर्फ हमने रखा था। अगर हम हाई फ्लेम करते हैं फिर जल्दी से पानी खुश्क हो जाता है और वो फ्लेवर नहीं पैदा होता जो बेसिक फ्लेवर होता है रोश का। वैसे कई जगहों पे पटाटो ऐड करते हैं, कई जगहों पे इसमें लेमन जूस ऐड करते हैं, कई जगहों पे इसमें ऑरेंज भी ऐड करते हैं। ये हमने ऊपर फिर इसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। इसी तरह हमारे 4 घंटे गुजरे और जब इसमें हमारा पानी कम हो जाता था तो हम बॉयल करके इनके गर्म पानी हम इसमें ऐड करते थे। गर्म पानी से मसला नहीं पैदा होता, मटन जो है या चिकन है वो हार्ड नहीं होता, और वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि ये भी गर्म है, आगे पानी भी गर्म ही होता है। अगर आपके पास स्टॉक है तो क्या बात है, अगर बस यखनी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, चाहे वो मटन की हो, तो बेहतरीन है, उससे और ज़्यादा फ्लेवर आता है। और साथ साथ हम इसमें हाफ़ मटन का, इनके एक बकरा था हमारे पास, इसमें हमने बारबेक्यू रेडी किया था, जो हमने ओवन में डन करके और बाद में उसको ग्रिल पे हम ले आते हैं और ग्रिल कर लेते हैं। ये हमारा फिर हमने इसको चेक किया था और ये इस टाइम आप लोग देख सकते हैं इसकी बिल्कुल हो गया। और इसके बाद हमने एक प्रोसेस किया था इसका, जिस प्रोसेस में हम इसको चम्मच नहीं लगा सकते। जैसे इसने, अब देख रहे हैं आप कि ये छोड़ दी है और ये बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है। ये हम उंगली भी लगा रहे हैं तो अगर इसमें जैसे अब कसर हमें नज़र आ रही है, जैसे अभी भी है, हम इसको ये चम्मच मार के देख रहे हैं, तो हम ये करते हैं कि मज़ीद इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर हम इसको छोड़ देते हैं और वो मीडियम लो फ्लेम पे या लो फ्लेम पे डन होता रहता है, और इसको हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखते हैं। ये देखें, जैसे हमने फिर इसको चेक किया, इसी तरह हमारे 4 आवर्स गुजर गए, हमने मज़ीद पानी ऐड किया और हमने इसको अब चम्मच नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम चम्मच लगाते हैं तो फिर ये हमारी कुछ लोकेशंस हैं जहाँ से हम गुज़र रहे होते हैं, वो आपके साथ शेयर हो जाती हैं और बहुत प्यारी लोकेशंस होती हैं, बहुत ही प्यारी होती हैं। बल्कि मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं ख़ुद पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की खूबसूरती का तो मुझे पता ही नहीं है। बेसिक पाकिस्तान की खूबसूरती जब आप घूमें फिरें और ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे आप कभी नहीं गए, तो आपको पता लगता है कि अल्लाह ने इतना हुस्न दिया है पाकिस्तान में, इतना हुस्न दिया है कि हम जो तस्वीरों में और नेट पे हुस्न देखते हैं या कहीं वीडियोस पे, वो कुछ भी नहीं है जो पाकिस्तान को अल्लाह ने नवाजा है। इतना हुस्न दिया अल्लाह पाक ने, बहुत हुस्न दिया माशाल्लाह। इस तरह कई जगहों पे हम जाते हैं, वहाँ पे हर किस्म की खूबसूरती होती है, बट उस टाइम मैं वीडियो नहीं शूट करता था और अपने जो ऑनलाइन है इस तरह का मामला नहीं मैं करता था। अब मैंने इसको किया है तो अब हमारी लोकेशंस कुछ और होती हैं, वो आपके साथ शेयर्स हो जाती हैं। ये देखें जी, जब हम इस स्टेज पे आते हैं तो हम चम्मच नहीं लगा सकते, हम पतीलों को हिला सकते हैं, हम उसको लो फ्लेम पे पका सकते हैं, हम हल्का सा चम्मच बीच में डाल के उसे हम आगे पीछे कर सकते हैं मटन को, बट हम उसको चम्मच नहीं चला सकते जैसे हम देग में चलाते हैं या पतीले में चलाते हैं। रोश की ये बहुत स्पेशलिटी है, बहुत ही एहतियात है कि कहीं पे भी कचरा ना हो, बोटी साबुत हो हमारी। ये देखिए, हमने इसमें ऐड करनी है वाइट पेपर, तो हमने 2 टीस्पून ऐड किए हैं और इसको हमने फिर कंटिन्यू किया और हमने इसमें काली मिर्च कुटी हुई ऐड की है, बट इसमें पाउडर यूज़ होता है, लेकिन पाउडर बिल्कुल एंड पे यूज़ होता है, नहीं तो इसका कलर ख़राब हो जाता है, यानी कि ब्लैक हो जाता है, यानी कि जब आपने सर्व करना है।
हमने ब्लैक पेपर यूज़ किया है 1.5 टेबल स्पून। गरम मसाला हमने ऐड किया है जो हमारा अपना बना होता है, इनके हम लोकल ख़ुद बनाते हैं, वो हमने ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून। ये देखें ऊपर आपको मसाले नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ये हमारा फाइनल है। हाँ, इस स्टेज पे भी नमक अगर कम है तो हमने क्या करना है, नमक ऊपर से ऐड कर देना है। ये हमारी फाइनल लुक है जी। ये आहिस्ता आहिस्ता एक दफ़ा फिर हमने इसको जैसे ही दम दिया तो ये ऑयल छोड़ देगा, और जैसे ही ऑयल छोड़ेगा तो फाइनल लुक है। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इसी तरह हम पका रहे थे और पकाते पकाते ऑयल छोड़ दिया इसने, और अगर हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे तो वो आपके ऊपर है आपने कितनी रखनी है। ये बिल्कुल हमारा रेडी है जो हमने आपको स्टार्ट में दिखाया था। फिर भी कोई कमी पेशी है, हो सकता है कि मुझे इतना ना पता हो जितना माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े शेफ़ हैं हमारे पाकिस्तान में भी और आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी, तो काइंडली शेयर कर लिया करें ताकि मज़ीद हमारे नॉलेज में और बाकी जितने भी हमारे देखने वाले, चाहने वाले और कॉपी पेस्ट करने वाले या हमारे साथ चलने वाले लोग हैं वो भी इसको फॉलो कर सकें। फिर भी आपको ज़्यादा कौन सी डिशेस पसंद होती हैं काइंडली हमारे साथ शेयर कर लिया करें, मैं कोशिश करूँगा उनको भी कंटिन्यू करूँ। ये हमारा छोटा सा किचन है, ये हमारी पार्टी थी छोटी सी जो हमने इधर दी थी, जिसमें ये जो फूल लगे हुए हैं ये बाबर शेफ़ साहब क्रिएट करते हैं, जिनकी आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस वो शेयर करेंगे। सैलेड्स बने थे 4 किस्म के। अरबी सैलेड था जिसमें फ्रूट सैलेड था, पास्ता सैलेड था, और इसमें हमारा एक सैलेड बना हुआ है जो चुकंदर का सैलेड था। ये हमारा इसमें रेडी हो चुका है, और ये हमने इसी तरीके से सर्विंग की थी इसमें। और इसके अलावा हमने केक इधर बनाया था, और केक आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा केक बना हुआ है। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें, और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये किस्सा का लगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।